हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा वो नाम है जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद अल्लाह की तलवार है जो कभी मुरझाएगी नहीं। ये कहानी उस बहादुर जंगजू की है जिसने इस्लाम की खातिर अपना रुतबा, कौमी शान और जान सब कुछ लुटा दिया और कभी एक भी जंग नहीं हारी। खालिद बिन वलीद का ताल्लुक मक्का के मशहूर कबीले बनी मखजूम से था। उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा कुरैश के सबसे धनी और ताकतवर सरदारों में से थे। खालिद बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और मंसूबाबंदी में माहिर थे। मक्का में उन्हें सूबेदार ए कुरैश कहा जाता था। जब इस्लाम आया तो शुरू में खालिद इसके सख्त मुखालिफ थे। वे बद्र और उहा के मैदान में कुरैश की तरफ से लड़े और खासकर उहा की जंग में उन्होंने मुसलमानों को भारी नुकसान पहुंचाया। बावजूद दुश्मनी के खालिद का दिल कभी चैन में नहीं रहा। उन्होंने इस्लाम की बहादुरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माफ़ी और मुसलमानों की यकीनदारी को महसूस किया। एक दिन वो अपने घोड़े पर सवार होकर मक्का से अकेले निकले। रास्ते में उन्हें अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हा मिले जो खुद इस्लाम की तरफ झुक चुके थे। दिल कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर हैं, मगर डरता हूँ कि बहुत देर न हो जाए। दोनों मदीना पहुँचे और मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न खड़े होकर खालिद को गले लगा लिया। खालिद ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरी सारी दुश्मनी माफ़ हो सकती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, इस्लाम पिछले सारे गुनाह मिटा देता है। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हा ने दिल और जान से उम्मत की खिदमत शुरू की। आपकी सबसे पहली बड़ी जंग थी मौता की जंग, जहां मुस्लिम फौज के 3 अमीर शहीद हो गए थे, ज़ैद बिन हारिसा, जाफ़र बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु। तभी खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा ने कमान संभाली। दुश्मन की तादाद लाखों में थी, लेकिन खालिद ने न सिर्फ मुसलमानों को बचाया बल्कि ऐसी मंसूबाबंदी अपनाई कि दुश्मन पीछे हट गया। इस जंग के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का खिताब दिया। जंग यरमुक इस्लामी इतिहास की सबसे अहम और मुश्किल जंगों में से एक थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हा की फौज के पास न वसाइल थे, न तादाद, लेकिन अल्लाह पर यकीन था। बिज़ंतीन रोमन फौजें कई गुना ज्यादा थीं। एक अफसर ने मुस्लिम कायद को कहा, तुम मुट्ठी भर हो, हम सैलाब हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, हम अल्लाह की तलवार हैं, और जब तलवार चलती है तो गिनती नहीं देखती। उन्होंने घुड़सवार दस्तों की ज़रूरतमंद जगहों पर हैरतअंगेज तरीके से तैनाती की, जिससे दुश्मन का पेंच ढीला हो गया। एक ही दिन में रोम की सबसे बड़ी फौज को शिकस्त दे दी। जंगे उलस, जंगे हिरा और जंगे कादिसिया में भी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हा ने ऐसी चालें चली कि दुश्मन को समझ ही नहीं आया कि कब हार गया। एक मर्तबा दुश्मन ने नहर के पार किला बंद कर लिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हा ने घोड़ों को तैरा कर पार भेजा और खुद नहर में उतरकर तलवार चलाते हुए किला फतह कर लिया। उनका कहना था, जिस दिन अल्लाह से डर खत्म हो गया, उस दिन से दुश्मन से डर शुरू हो जाता है। हम अल्लाह के भरोसे पर जंग लड़ते हैं। खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब खालिद को फौज की सरदारी से हटा दिया तो किसी ने पूछा, क्या आपको दुख नहीं हुआ? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हा बोले, मैं अल्लाह की राह का सिपाही हूँ, न कि किसी ओहदे का बंदा। अगर मेरा नाम मिट भी जाए तब भी अल्लाह का नाम बुलंद रहना चाहिए। इस जवाब ने उम्मत को इखलास और तवाज़ो का सबसे बड़ा सबक सिखाया। इतनी जंगों के बाद भी खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा को शहादत नहीं मिली। वे बिस्तर पर इंतकाल कर गए। आपकी आखिरी बातें थीं, मैंने सैकड़ों जंगें लड़ी, हजारों जख्म खाए, मगर आज बिस्तर पर मर रहा हूँ, काश मैं शहीद होता। उनके कमरे में तलवारें, घोड़े की जीन और चप्पलें थीं, एक सच्चे मुजाहिद की सादगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हा ने 100 से ज्यादा जंगें लड़ी, एक भी नहीं हारी। आपकी मंसूबंदी आज भी फौजी अकादमियों में पढ़ाई जाती है। आपने कभी अपनी बहादुरी का दावा नहीं किया, सिर्फ अल्लाह की मदद पर यकीन रखा। ईमान, इखलास और इरादा हो तो दुश्मन कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न हो, शिकस्त खाता है। सच्चा जंगजू शोहरत के पीछे नहीं,
حق کے لیے لڑتا ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑنے والا کبھی نہ ہارتا ہے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔